आज का हमारा वीडियो ब्रह्मांड में उपस्थित ग्रह पर आधारित है। तो आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और नॉलेजेबल होने वाला है, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक शांति से सुने। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि स्पेस से रिलेटेड वीडियो मिले सबसे पहले। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा ब्रह्मांड वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन आज हम सिर्फ ब्रह्मांड में उपस्थित ग्रहों के बारे में ही बात करने वाले हैं। जनरली ब्रह्मांड में कई सारे ग्रह और तारे होते हैं, लेकिन इसकी सटीक संख्या को जान पाना कठिन है, क्योंकि नए ग्रह और तारे नई खोजों के बाद मिलते रहते हैं। हमारे सौरमंडल में ही सुरक्षित रूप से ज्ञात है कि 6 ग्रह मंगल, शुक्र, पृथ्वी, मंथ, बृहस्पति, शनि और एक सूरज है, जिनमें से शनि के 4 मुख्य उपग्रह भी हैं, जिनका नाम तितान, एनसेलाडस, मिमास, इंसेलाडस हैं। बाहरी ब्रह्मांड में, जिसमें हमारा सौरमंडल शामिल है, ब्रह्मांड में अनेक गैलेक्सीज मौजूद हैं और हर गैलेक्सी में लाखों तारों और ग्रहों का समृद्ध विविधता होती है। इन गैलेक्सियों में से कुछ बहुत से ग्रह तारों के साथ घूमते हैं, लेकिन इनकी संख्या लाखों करोड़ों तक हो सकती है और इसे निर्दिष्ट करना विशेष रूप से मुश्किल है। तो आज हम एक एक ग्रह के बारे में सटीक जानकारी लेंगे, वो भी बहुत कम समय में। हमारे सौरमंडल में मुख्य रूप से 6 ग्रह मौजूद है, जिनमें से सबसे पहले ग्रह का नाम आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह सौरमंडल में सूरज के आसपास घूमता रहता है और यह घूमने वाला चौथा ग्रह है। इसे हिंदी में मंगल भी कहा जाता है, जो मार्स के अंग्रेजी नाम से आया है। तो आइए हम मंगल ग्रह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। मंगल ग्रह का आकार और दूरी की बात करें तो मंगल ग्रह ब्रह्मांड के सौरमंडल में स्थित है और इसका आकार पृथ्वी के आकार का लगभग है। इसकी दूरी सूरज से लगभग 2.28 अरब किलोमीटर है। मौसम और वायुमंडल मंगल ग्रह पर पर्यावृत्तिकीय मौसम का सुसज्जित नहीं है और यहाँ सूजी तापमान हमेशा होता रहता है। इसके वायुमंडल के प्रमुख घटकों में कमी होने के कारण यह कम अवसाद और जलवायु की ओर से विख्यात है। मंगल ग्रह पर अनेक मिशन और अंतरिक्ष यात्राएं हुई हैं, जिसमें नासा के रोवर्स करियनिटी और अपॉर्चुनिटी शामिल हैं। इसके चंद्रयान और उपग्रहों के माध्यम से वैज्ञानिकों ने मंगल की सतह की जांच की है और उसमें अद्वितीय विशेषताएं पाई हैं, जिसमें रोवर मिशन भी शामिल है। परसीवियरेंस रोवर मिशन ने मंगल ग्रह की सतह की जांच के लिए यात्रा की और उसमें सफलता पाकर वहां पर मौजूद विभिन्न अंतरिक्ष तथा भूगर्भ सूत्रों की जानकारी प्राप्त की है। मंगल ग्रह चंद्रमा के बिना का ग्रह है, लेकिन इसके कुछ उपग्रह हैं जो उसके आसपास घूमते रहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के भूकंप, तूफान और वायुमंडलीय घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। मंगल ग्रह इस समय भूमि से ज्यादातर दूर नहीं है, लेकिन यह अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है और इस पर और भी अधिक अनुसंधान किया जा रहा है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह सौरमंडल में स्थित तीसरा ग्रह है और इसे हिंदी में शुक्र कहा जाता है, जिसका मूल अर्थ होता है श्रृंगार या सौंदर्य। यह एक स्वर्गीय ग्रह है और इसे भूमि से देखने पर चंद्रमा ग्रह के बाद दूसरा सबसे चमकीला ग्रह दिखाई देता है। शुक्र ग्रह का आकार पृथ्वी के कुछ चौथाई है। इसकी दूरी सूरज से लगभग 1.08 अरब किलोमीटर है। शुक्र ग्रह का एक घूमण कालचक्र सूरज के 4 महीनों के बराबर का होता है, जिसे शुक्र दिन कहा जाता है। यह ग्रह अपने धुरा की दिशा में घूमता रहता है, जिसका मतलब है कि एक दिन और एक रात की अवधि बहुत लंबी होती है और एक सूर्यास्त और सूर्योदय की अवधि भी लंबी होती है, यानी हमारी पृथ्वी से ज्यादा बड़ा दिन और रात होते हैं। शुक्र ग्रह का वायुमंडल उच्च तापमान और अधिक अवसादी होता है और यहाँ हवा में बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके दल हजारी के वायुमंडल में सौंदर्य बनाए रखने के लिए अनेक अलग अलग प्रकार की अनजानी धाराएं भी मौजूद हैं। विशेष रूप से नासा और इसरो ने शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए मिसाइल मिशनें भी भेजी हैं। इस पर कुछ अंतरिक्ष यात्राएं और उपग्रहों ने इसकी सतह की जांच भी की है और इसकी विशेषताओं को समझने में भी मदद मिली है। शुक्र ग्रह के पास कोई चंद्रमा नहीं है, लेकिन इसके 4 बड़े उपग्रह हैं, जिनमें कलिस्तो, टाइटन, एडेलाइड और अमाल्तिया शामिल हैं। शुक्र ग्रह एक रहस्यमय ग्रह है, जिसकी गहराइयों और तथ्यों को समझने के लिए आगे के अनुसंधान को और बढ़ाया जा रहा है। अब शुक्र ग्रह के बाद नंबर आता है हमारी पृथ्वी ग्रह का। पृथ्वी ग्रह हमारे सौरमंडल में सूरज के आसपास घूमता हुआ तीसरा ग्रह है
और हमारे लिए एकमात्र जाने पहचाने वाला आसमानी ग्रह है। यह एक सांदर्भिक रूप से छोटा ग्रह है, लेकिन हमारे जीवन के लिए यही एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। यह ग्रह हमारा घर है, जिसमें जीवन संजीवनी धन है। पृथ्वी का आकार गोल है और इसका व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है। इसकी सूरज से दूरी लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी की सतह पर समुद्र, बर्फ, पहाड़, नदियां और अधिक कई प्रकार की भूस्थितियां भी मौजूद हैं, जो पृथ्वी ग्रह को और भी खूबसूरत बनाते हैं। इसकी आत्मवृत्ति आबादी जीवों के लिए अनुकूल है और इसमें विशेषता से भरा हुआ जीवन भी है। पृथ्वी पर विभिन्न जलवायु और मौसम प्रणालियां हैं, जैसे कि उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, मौसमी बर्फबारी, वर्षा और चक्रवाती हवा आती जाती रहती है। पृथ्वी पर बड़े बड़े भूकंप भी आते रहते हैं, जो कभी मनोरंजन तो कभी जनहानि के भी हकदार होते हैं। इसके जलवायु और मौसम में विभिन्नता उसके विविधता को दर्शाती है और इसे अद्वितीय बनाती है। पृथ्वी पर हजारों प्रकार के जीव रहते हैं, जिनमें पौधों, पशुओं, जानवरों और मानवों सहित अनगिनत प्रजातियां शामिल हैं। इसकी वातावरणिक संरचना और जलवायु उचित जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी का एक चंद्रमा है, जिसे अंग्रेजी में द मून कहा जाता है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का संबंध एक अद्वितीय और रहस्यमय रिश्ता है, और चंद्रमा का प्रभाव जल, वायुमंडल और जीवन पर हमेशा रहता है। पृथ्वी हमारे लिए एक अनमोल ग्रह है और इसका बार बार धन्यवाद। इसे धन्यवाद देने का सही तरीका यह है कि हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम इसे सही तरीके से रखें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसका आनंद उठा सकें। पृथ्वी के बाद हम बात करेंगे मंथ ग्रह के बारे में, जिनका जिक्र बहुत कम बार सुनने में आता है और किसी ने तो इस ग्रह के बारे में कुछ सुना ही नहीं है। तो आज हम थोड़ी जानकारी इस मंथ ग्रह की भी ले लेते हैं। मंथ ग्रह, मैंटल प्लैनेट, एक आकाश गंगा शास्त्रीय अनुक्रमणिका का एक हिस्सा है, जिसे पूर्ण रूप से स्वीकृत नहीं किया गया है और इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न भी हैं। इस शब्द का प्रयोग पहली बार 2018 में एक अनुसंधान पेपर में किया गया था, जिसमें लेखक ने नए प्रकार के ग्रह के लिए एक शब्द की आवश्यकता को उजागर किया था। इस ग्रह का अनुमानित व्यास भूमि से कुछ किलोमीटर से कम माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह भूमि की तुलना में काफी छोटा ग्रह है। मंथ ग्रह की सुपरएडिजन तापमान और शक्तिशाली द्रव्यमान, डेंस एटमॉस्फेयर की उपस्थिति की अनुमानित संभावना है, जिससे यह सृजनात्मक बन सकता है और इसकी संरचना में विशेष विविधता हो सकती है। इस ग्रह के बारे में अधिक जानकारी और अनुसंधान की आवश्यकता है और इसकी अस्तित्व स्थानांतरित और पुष्टिकरण की भी आवश्यकता है, ताकि हम इसके विशेषताओं और स्वभाव को सही ढंग से समझ सकें। इसके बारे में वैज्ञानिकों की खोज जारी है। जैसे जैसे जानकारी मिलती है, हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति ग्रह, जो कि अंग्रेजी में जुपिटर नाम से जाना जाता है, यह ग्रह सौरमंडल में स्थित ग्रहों में से 5वां ग्रह है और यह सबसे बड़ा ग्रह भी है। इसका आकार इतना बड़ा है कि यदि 1300 पृथ्वियां एक साथ मिला दी जाए तो भी उनका यह मिश्रण भी बृहस्पति के आकार से छोटा होगा। इसे विषुवत ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसका व्यास भूमि के व्यास से अधिक है। बृहस्पति ग्रह में बहुत बड़ी गैसीय संरचना है, जिसका मुख्य रूप से गैस मंडल भी बना हुआ है। इसकी वातावरण मंडलीय संरचना में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम धातुएं भी मौजूद हैं। बृहस्पति के कुछ छोटे चंद्रमाएं भी हैं, जिनमें गैनीमीड्स, ईरिड और कैलिस्टो शामिल हैं। ये चंद्रमाएं विशेष रूप से बृहस्पति के आसपास घूमते रहते हैं और उसके अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उससे प्रभावित भी होते हैं। बृहस्पति की गुहाएं और गैस गांठें अद्भुत हैं और यहाँ बड़े रहस्यमयी रूप से गैस के बादल शामिल हैं। इसमें गैसों का एक बहुत बड़ा गुब्बारा है, जिसे ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है, जो हजारों वर्षों से चला आ रहा है। बृहस्पति ग्रह का धरातल बहुत गहरा है और इसमें उच्च तापमान और दबाव अधिक होने के कारण इसमें ग्रहण का बहुत अधिक विकास होता है, जिसके कारण इसमें बहुत बड़ी धाराएं और अंधकारित चक्रवात आने की संभावना ज्यादा रहती हैं। बृहस्पति ग्रह एक रोमांचक और अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ ग्रह है और इसके अध्ययन से हम ब्रह्मांड की निरीक्षणीयता को बेहतर से समझ सकते हैं। बृहस्पति ग्रह के बारे में हमारे वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। जैसे ही बृहस्पति ग्रह के बारे में सटीक जानकारी मिलती है, हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जानकारी आपको मिलती रहे।
अब बात करते हैं सबसे खतरनाक और डरावने ग्रह के बारे में, जिसका नाम है शनि ग्रह। शनि ग्रह ब्रह्मांड के सौर मंडल में स्थित ग्रहों में से एक है और यह सौर मंडल का सबसे बड़ा गैस ग्रह है। इसे अंग्रेजी में सैटर्न भी कहा जाता है। शनि ग्रह एक शानदार छवि के साथ जाना जाता है, जिसमें एक परिच्छेदीय हल्का रंग और विशेष रूप से विख्यात हल्के रंग के अंग्रेजी छल शामिल हैं, जिन्हें रिंग्स कहा जाता है। शनि ग्रह का व्यास लगभग 1,20,500 किलोमीटर है, जो कि बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। इसकी दूरी सूरज से लगभग 1.4 बिलियन किलोमीटर है। शनि के 4 प्रमुख रिंग्स हैं, जिसे A, B, C और D रिंग्स के नाम से जाना जाता है। इन रिंग्स में आपको लकड़ी की तरह का एक मटेरियल, बर्फ और धूप का अंश मिलता है। शनि ग्रह में हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसों की भरमार है, जिससे यह एक गैस ग्रह बना हुआ है। इसमें गुहाएं हो सकती हैं, लेकिन उनका निर्देशन और गहराई बड़ी मात्रा में बदल सकती है। शनि ग्रह पर कई ग्रहण होते हैं, जिसमें उसके अंग और चंद्रमा आते हैं और उसके गुहाओं को छूते रहते हैं। यह ग्रहण शनि की विशेषताओं को अध्ययन करने में मदद करते हैं और इसके अंग की आंतरिक संरचना को समझने में भी मदद करते हैं। शनि ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक है और इसका पर्याय बृहस्पति ग्रह के साथ भी देखा जा सकता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी ग्रहण और रिंग्स के रूप में विचित्र रूप से प्रकट हो सकता है। शनि ग्रह का अध्ययन और उसके विशेषताओं को समझना ब्रह्मांड के गैस ग्रहों की समझ में हमें मदद करता है और इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। अब अंत में हम बात करेंगे अपने सहेते, लाडले और मुख्य ग्रह के बारे में, जिनकी वजह से दिन और रात होते हैं और जीवन का मुख्य कारण भी है, जिस ग्रह का नाम है सूर्य। मुख्य रूप से आपकी बात का तात्पर्य सूर्य से है, जो हमारे सौर मंडल का केंद्रीय तारा है। सूर्य ग्रह को हिंदी में आदित्य भी कहा जाता है। यह सौर मंडल में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण तारा है, जिससे सभी अन्य ग्रह और उपग्रह ग्रेविटी के कारण सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्य का व्यास लगभग 1.4 मिलियन किलोमीटर है, जिससे यह सौरमंडल में बहुत बड़ा तारा है। इसकी तापमान सतह पर लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि उसकी परिमाणीय तापमान कक्षा में यह लाखों डिग्री सेल्सियस भी हो सकती है। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बना हुआ है। यह एक प्रकार का नाभिक है, जिसमें हाइड्रोजन गैस गर्म होती रहती है और इससे अनेक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य में हमें 2 प्रकार की ग्रहण देखने को मिलते हैं, जिसे हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। सूर्य की किरणें हमें ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करती हैं, जिसकी वजह से हमें और पृथ्वी प्राणियों को जीवन का साधन प्राप्त होता है। सूर्य के चारों ओर एक बड़ा चुंबकीय क्षेत्र है, जिसे हेलियोस्फेयर कहा जाता है। यह क्षेत्र उसकी बाहरी छाया को डेवलप करता है और सौरमंडलीय कोणीय गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का एक हिस्सा भी है। सूर्य के चारों ओर कई उपग्रह हैं, जैसे कि मरकरी, वेनस, भूमि, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। इन उपग्रहों का गुरुत्वाकर्षण सूर्य की चुंबकीय क्षमता के कारण होता है और ये सूर्य के आसपास घूमते रहते हैं। सूर्य ग्रह सौरमंडल का हृदय है और इसका अध्ययन हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास की समझ में मदद करता है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो जो सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रहों पर आधारित था, इस वीडियो में मैंने सौरमंडल के उपस्थित ग्रहों और उपग्रहों पर जानकारी दी है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।